चल जी, चलो चल जी, चला। हाँ जी, हर बिलास डेयरी फार्म की तरफ से सभी पशुपालक किसान साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आपको जो जोटी मैंने वीडियो में दिखाई थी, रजिंदर सिंह, गांव मौड़ी, तहसील शाहबाद और ज़िला कुरुक्षेत्र, यह M29 की जोटी है। नीचे इसके मेल काफ है 70-75 का। आज आपको इसकी मिल्किंग दिखाऊंगा, तो आप देखते रहिए। आप सारी वीडियो को देखें और तभी आपको इसकी मिल्किंग के बारे में जानकारी होगी। यहाँ पे मेरे लाइव चलाने का मतलब था मेरा, परंतु यहाँ पे थोड़ी नेटवर्क की समस्या है और मैं भी नया आदमी हूँ, मैंने कभी लाइव नहीं चलाई, इस बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल कैमरामैन तो नहीं हूँ, परंतु कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। और ये आम पशुपालक है, कोई ये ब्रीडर नहीं है। तो हमें इसी बात से हैरानी होती है कि हर पशुपालक मुर्रा की तरफ जाएगा। तो ये दूध उतरवा लिया है, बहुत शानदार थाना है। और ये जोटी सेल के लिए नहीं है, सिर्फ हम ट्रायल के तौर पर दिखा रहे हैं, इसका सेल के लिए नहीं है, ताकि पशुपालक का हौसला बना रहे और इनको देख के जो नए पशुपालक हैं उनमें भी हौसला बढ़े कि जैसे नगीने इसने तैयार किए हैं तो वैसे और किसान साथी भी करें। थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी वीडियो, आप सारी को ज़रूर देखना। पशुपालन एक ऐसा धंधा है जो खेतीबाड़ी के साथ का सहायक धंधा है, और किसान साथी अगर खेतीबाड़ी पशुपालन के बगैर सोच रहे हैं नहीं होती। ये बाल्टी खाली दिखाती है, ये बाल्टी खाली है। मैं इस जोटी के लिए नया हूँ, मेरे को देख के थोड़ा आनाकानी भी कर सकती है, परंतु नहीं कर रही, आराम से जुगाड़ी कर रही है। यही इनकी मुर्रा की खासियत है, बिल्कुल शांत स्वभाव। तो बिल्कुल शांत स्वभाव है, देखो आराम से जुगाड़ी निकाल रही है। ये नस्ल सुधार जो डिपेंड करता है सीमन के ऊपर करता है। आमतौर पर जो पशुपालक है, जो हमारा एरिया अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, इनमें पहले मुर्रा नहीं थी, परंतु जो नई पीढ़ी है उनके अंदर जागरूकता होगी, मेले देखकर और जो प्रगतिशील किसान हैं उनको देखकर रुचि पैदा होगी। हमारे को भी बहुत खुशी है, क्योंकि अगर हम लोकल ब्रीड को पालेंगे उसकी मेहनत ज़्यादा है। मान लो आप जड़ में डाल दे इसके, मान लो आप एक पशु का खर्चा हम दिन का 50 रुपये भी लगाएंगे, वैसे 50 रुपये में काम चलता नहीं। अगर 50 रुपये भी लगाएंगे तो महीने का हो गया 1500 रुपये और साल का हो गया 18,000 रुपये, 12×18। जो लोकल भैंस है उसका बच्चा 5 साल से पहले मां नहीं बनता, 90,000 का राशन खा जाता है, और जब उसको बेचेंगे हम ब्याने के बाद वो 60-65,000 का मुश्किल से बिकेगा। 25,000 रुपये पल्ले से ले गया, और किसान के खुशी का ठिकाना नहीं होता कि मैंने अपने घर की जोटी तैयार करके बेच दी। परंतु जब को हिसाब गिनाते हैं सारा, तो फिर उसके समझ में आता है कि मैंने कितना बड़ा लॉस खाया है। और जो ब्रीड की है वो 2.5-3 साल यानी 3 साल के अंदर माँ बन जाती है, और इसकी एज जोर लगा के 3.5 साल होगी। तो 3.5 साल में इसने बच्चे को जन्म दे दिया,
और वो भी बहुत टॉप का कटड़ा है, 70-75 का। आम तौर पर किसान सोचते हैं कि कटड़ा पैदा हो गया, लॉस हो गया। इन जो बच्चे हैं इनके क्यों अहमियत हमें लगी, ये या तो HLD भी इनको ले जाएगी या कोई अच्छा ब्रीडर इनको ले जाएगा। आगे हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र पूरे, अब तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सीमन जाता है। पहले तो जो पंचायती बुल थे गांव गांव तक सीमित थे या कोई ग्वांड का पशु लेके आ जाता था, परंतु आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर लिया है, इनका सीमन फ्रीज करके आप 100 साल भी लगा सकते हैं। मैं नेड़ा आऊँगा, कोई दिक्कत तो नहीं करेगी। गाड़ी क्या किलो की इसकी? दूसरी बाल्टी ले था बट्टे। हाँ हाँ, और इसकी लाई दी गाड़ ली है गाड़ी, फिर दो इकट्ठी गिर लेंगे सुमा। तो इसी शांत स्वभाव के लिए जाने जाती है मुर्रा। आप इसकी चुआई देखो, चुआई कितनी मोटी है इसकी, और बिल्कुल पोली चुआई है इसकी। इधर आ जा। हाँ चल कोई नहीं, यही सामने रख दे बस। आठ मान ले जा, उरी 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 वैसे ना, थोड़ा सा पर कर दे, ये उधर दिख नहीं रहा है। बाल्टी खाली। थोड़ा हमारा वीडियो बनाने वाला काम नया है, आम तौर पर यह धारणा थी पशुपालन का काम वही करेगा जो पढ़ाई नहीं कर रहा। तो पुराने बुजुर्ग कहते थे जब भैंसे चरा के लिया अगर स्कूल में नहीं जाना, परंतु आज ग्रेजुएट डिग्री लेकर भी किसान के बेटे पशुपालन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे बढ़िया और कोई धंधा नहीं है। थोड़ी इसके अंदर सावधानियां रखनी पड़ती हैं कि हमने गब्बड़ कहाँ करानी है। जो हरियाणा का HLDB डिपार्टमेंट है और पशुपालन विभाग है, हरियाणा के जितने भी पशु चिकित्सालय हैं और सब के अंदर ये कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा है। और रेट आपको बताऊंगा मात्र 30 रुपये में, मात्र 30 रुपये में करा सकते हैं। बहुत बढ़िया बुल है HLDB के, और कभी जगाधरी से आते हैं तो कभी हिसार से और कभी गुड़गामा से, तो बहुत बढ़िया बुल हैं, अच्छे रिकॉर्डों के हैं। जो पहले दूध दे रही हैं HLDB की भैंसें, 20-20, 22-22 लीटर का रिकॉर्ड बनाया। जैसे H56 था उसकी मेरे पास थी, वो 25+ तक गई है उस समय में, पुराने समय में जब इतना विज्ञान के बारे में हमारे को पूरी जानकारी नहीं थी। और अब तो फील्ड के अंदर बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने बढ़िया भैंसों के जो टैप पाल रखे हैं। हमारे एरिया के अंदर भी कई किसान ऐसे हैं, जैसे गुरत्यान सिंह रछेड़ी है, अब एक बुल लेके आया, बहुत बढ़िया बुल है, और उसकी मदर का रिकॉर्ड मेरे ख्याल में 27+ का है। और कई ऐसे हैं, नाम तो मैं क्या बताऊं, बहुत बुल हैं हरियाणा के अंदर प्राइवेट जिनका सीमन आज पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है और बच्चे अच्छा दूध निकाल रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती थी जब पहले सीमन तैयार नहीं करवाते थे तो डायरेक्ट जोटे के पास क्रॉसिंग करा के लाते थे, और 1000 रुपया टेम्पू का देना पड़ता था, और आगे 1000 रुपया वो जोटे वाला लेता था, महंगा पड़ता था। परंतु जब का सीमन का सिस्टम बना है, सरकारी तो था, प्राइवेट का सिस्टम नहीं था पहले,
तो हम सीमेंट कंटेनर में लेके जितने सालों तक रखना चाहें रख सकते हैं। थोड़ी सी बाल्टी फिर परा कर दे उसके लिए कि मैंने कैमरा मैच पर नहीं फिर जाता ना। हाँ ठीक है। अब देखो भैंस का कितना शांत स्वभाव है, आराम से जिगाड़ी निकाल रही है, इसको कोई टेंशन नहीं, जबकि मैं इसके लिए नया आदमी हूँ। तो मेरे को भी जो रुचि पैदा हुई थी मुर्रा देख के हुई थी, क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल है उसके अंदर हमारे जो VLDA थे राम अवतार जी, वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो उन्होंने हमारे को बताया था कि आप वैसे तो बढ़िया ले रहे हैं पर नस्ल में दिक्कत है, नस्ल में कमी है इनमें। मैंने पूछा कि क्या उन्होंने अपने एरिया के अंदर मेरे को मुर्रा भैंसें दिखाई, तो मैं भी देख के हैरान रह गया कितने दूध वाली हैं। क्यों हमारे यहाँ तो 7-8 लीटर वाली थी, 3 लीटर सुबह का और 3 लीटर शाम का। तो जब से फिर मैंने तैयार की और मन में सोच लिया था कि जैसे हम अंधेरे में थे तो हम जो अपनी आने वाली पीढ़ी है किसान की उसको अंधेरे में नहीं रहने देंगे। तो मैंने हमारे एरिया के अंदर कई जो नए बच्चे हैं पशुपालक तो उनका धंधा स्टार्ट करवाया हुआ है और बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। और हम उनको किसी तरह का भी अगर कोई ज़रूरत है फ़ोन पर जब मर्जी संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को लंबी बात करनी है तो रात के 8 बजे के बाद 11 बजे तक अटेंड करता हूं मैं। अगर कोई इमरजेंसी है किसी को तो वो सुबह शाम जब मर्जी मिला सकता है। अगर शॉर्ट में बात करनी है तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने जो पूरा जीवन है अपना मानवता के लिए लगाना है। हम वैसे भी तर्कशील सोसाइटी हरियाणा से जुड़े हुए हैं। तर्कशील सोसाइटी हरियाणा के प्रचार सेक्रेटरी हैं, लोगों को अंधविश्वास से बाहर भी निकालते हैं। पशुओं के बारे में बहुत तरह के अंधविश्वास है, नज़र लग जाना और रात लगना। बहुत से साथी कहते हैं रात क्या है। एक वीडियो में हमारे फार्मिंग लीडर वाले, हाँ कर दे, हमारे फार्मिंग लीडर वाले दर्शन सिंह जी ने एक वीडियो बनाई थी। हमारे मास्टर जी हैं रवीश कुमार जी, उन्होंने रात के बारे में बताया था। तो बहुत से लोगों के समझ में नहीं आया, क्योंकि हिंदुस्तान बस ज़्यादा नहीं बस छोड़ा ना कारण फाइल जा गई। तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, भाषा का अंतर होता है, बहुत से लोगों की समझ में नहीं है रात लगना क्या है। रात लगना क्या है कि आमतौर पर धारणा थी कि हाँ मैं कितना भी बढ़िया खाना दें पशु को, पशु कमज़ोर हो जाएगा और अपनी सेहत नहीं बनाएगा। उसका कारण था जो हमारा जो एरिया है फ्लड एरिया है, फ्लड एरिया के अंदर जो लीवर का कीड़ा है वो ज़्यादा मात्रा में है और जो हरा चारा है उसके बैक साइड में, पत्ते की बैक साइड में चढ़ जाता है। और जब हम सुबह चारा काट के लाते हैं तो उस समय ये पशु के अंदर चला जाता है। आमतौर पर चारा धूप चढ़ने के बाद काटना चाहिए, क्योंकि वो सांख धूप के कारण नीचे उतर आता है और लीवर के कीड़े का घर है वो। तो गोबर टाइट करा के अगर हम वहीं रख दो इकट्ठी चक लिया तो ये निकाल लिया है, आगे का और पीछे का दोनों निकाल लिए हैं। तो कंडा
थोड़ा सा पीछे ना कर ले, थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ रहा है कैमरा। जीरो 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 दब देखना। बस दिख रहा है जरा, बस चल। हाँ तो 5 किलो 105 ग्राम। इसमें बाल्टी भी 800-900 ग्राम की। हाँ बाल्टी के बाद में निकाल देंगे। 5 किलो 105 ग्राम। 5 किलो 105, ये देखो जी जीरो हो गया। हाँ जी पर 1 मिनट दिखा दे। 15 ग्राम है। सीधा सीधा कर ले, 15 ग्राम नहीं होगा ना, नीचा कर ले बाल्टी के, नहीं बाल्टी ऑटो में हो जाएगा ना। हाँ जीरो आ गया सर। 5 किलो 105 ग्राम थी गाड़ी बाल्टी समेत। और 8 किलो कितना? 7 किलो 515 ग्राम बाल्टी समेत पीछे वाले थनों का है। सात किलो 515 ग्राम यानी 5 7 और 5 12 किलो बाल्टी समेत है। हाँ हाँ 12 किलो 630 ग्राम हो गया सारा, 620 ग्राम सारा टोटली दोनों बाल्टियाँ समेत। 2 बाल्टियों का वेट कर लेंगे। बड़ी बाल्टी ले आ जाओ, उसमें एक को का वेट करेंगे। 1 कोकर का वेट कर देंगे, बस यही रहने दो। यानी 4 किलो के करीब है इसकी गाड़ी है। इसमें इसका ऐसा है जी, थोड़ा दूध और भी बढ़ सकती है। अभी ये 20 दिन की ब्याई हुई है, 1-2 लीटर की और संभावना है बढ़ने की। हाँ जी ये भैंस 20 दिन की ब्याई हुई है और भी बढ़ सकती है। अगर सरकार ने इजाज़त दी तो इसकी HLDB में भी मिल्किंग कराएंगे। 2-3 टाइम मिल्किंग भी करवाएंगे। डॉक्टर साहब को बोला था, वो कह रहे थे अभी करेंगे फार्म शाहबाद में। हाँ तो ऑनलाइन होती है कि डॉक्टर से आज संपर्क किया था इन्होंने। इधर रख ले जी, खाली तोल लो पहला, जीरो होगी। बाल्टी की नहीं कर रहे, थोड़ा थोड़ा फिर बाल्टी आउट में हो जाना। ये जीरो है था, तड़ी रख, तड़ी थोड़ा रख, तड़ा कर ले थोड़ा। 1 किलो 175 ग्राम। 1 किलो 175 ग्राम की बाल्टी है ये। नहीं बस यहाँ तक। 0 हो गया जी। हाँ जी ये तला कर ले ठंडा। जीरो हो गया है। ग्यारह किलो 129 ग्राम। तो 1 किलो 175 ग्राम की बाल्टी थी, यानी 10 किलो दूध मान लो जी। और अब टाइम क्या हुआ इसका? ये 5:30 बजे सवेरे निकाली थी जी। 5:30। तो 5:30 अब हुए हैं, 15-20 मिनट पहले है। यानी 20 प्लस कर रही है समय और 20 दिन की ब्याई हुई है। तो राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल जी।